हेलो स्टूडेंट्स, आईटी एडवांस का ग्राफ का एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या है और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखा, अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट टी इक्वल टू 0, द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज शोन इन फिगर। एक ग्राफ आपको दिख रहा है। द मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय द बॉडी विल बी, कितनी होगी, और फिर उसके ऑप्शंस गिवन है 110 मीटर पर सेकेंड, 55 मीटर पर सेकेंड, 650 मीटर पर सेकेंड एंड 550 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हमें गिवन है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिवन है। आपसे पूछा गया मैक्सिमम वेलोसिटी, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अब देखिए, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, लेकिन वेलोसिटी हमेशा बढ़ती रहेगी। ठीक है, एक्सेलरेशन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, यानी कि जो स्पीड जो हमारी बढ़ रही थी उसका जो रेट है बढ़ने का वो कम हो गया, लेकिन स्पीड हमेशा क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। जैसे सपोज करिए कि पहले समझने के लिए देखिए बता रहे कि जैसे मान लीजिए पहले एक्सेलरेशन 10 था, बाद में एक्सेलरेशन 8 हो गया, फिर एक्सेलरेशन 6 हो गया। तो अब बताइए, पहले अगर एक्सेलरेशन 10 था यानी इस वक्त स्पीड 1 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड बढ़ रही थी, फिर अगले सेकेंड में 8 मीटर पर सेकेंड से स्पीड बढ़ रही थी, और इसमें 6 मीटर पर सेकेंड से स्पीड बढ़ रही थी। तो सपोज करिए कि अगर पहले स्पीड इसकी 4 मीटर पर सेकेंड थी इनिशियली, तो 1 सेकेंड के बाद एक्सेलरेशन अगर 10 था तो इसकी जो स्पीड हो जाएगी वो 14 मीटर पर सेकेंड हो जाती। फिर नेक्स्ट सेकेंड में इसकी स्पीड अब 10 नहीं बढ़ेगी बल्कि 8 बढ़ेगी। तो अगर इसकी स्पीड 8 बढ़ेगी तो ये वैल्यू 22 मीटर पर सेकेंड हो गई। और अब इसकी स्पीड अगले सेकेंड में 6 मीटर पर सेकेंड बढ़ेगी, तो इसकी वैल्यू 28 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो आप देखिए कि एक्सेलरेशन तो कम हो रहा है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन की वैल्यू कम हो रही है, तो स्पीड के जो इंक्रीज होने का जो रेट है वो कम हो रहा है, लेकिन स्पीड तो हमेशा ही बढ़ती जा रही है। तो देखिए, पहले 4 थी, 14 हुई, 22 हुई, 28 हुई, और इस तरह से वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो मैक्सिमम स्पीड कब होगी, जब तक एक्सेलरेशन पॉजिटिव हमारा बना रहेगा। तो मैक्सिमम स्पीड अगर आप कहो तो ये यहाँ पर ही होगी t इक्वल टू 11 पे, जब एक्सेलरेशन 0 होगा इसका, इस पॉइंट पर होगी। ठीक है, अब ये बताइए कि एरिया क्या होता है, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। याद रखिएगा, ये चेंज इन वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी नहीं होता है। ये चेंज इन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, सिर्फ वेलोसिटी हम लोग नहीं लिखते। तो एरिया अंडर द कर्व जो है, इसका एरिया हम लोग देख लेंगे, तो एरिया ये आ जाएगा। ये 11 दिया है, ये 10 दिया है। ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया तो बचपन से ही आता है, तो कितना हो जाएगा एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, हाफ बेस इंटू हाइट 10, दैट विल बी चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू। इस t इक्वल टू 11 पे मैक्सिमम होगी, तो इस पूरे का जब हमने एरिया लिखा हुआ है तो ये जो वेलोसिटी आ रही है हमारे पास, ये 11 सेकेंड पे ही आ रही है, और 11 सेकेंड पे ही वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, जो अभी हमने आपसे लॉजिक बताया। क्योंकि एक्सेलरेशन कम हो रहा है, वेलोसिटी कम नहीं हो रही, एक्सेलरेशन की वैल्यू कम हो रही है, वेलोसिटी तो हमेशा बढ़ती ही जा रही है। तो v माइनस यू, इनिशियल वेलोसिटी देखिए इसमें दी हुई है रेस्ट से, तो इसलिए u की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 0। याद रखिए, क्वेश्चन पढ़िए फिर से, u की वैल्यू इसमें क्या दी थी, 0 दी थी, इसलिए v की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, ये वैल्यू आ गई 55 मीटर पर सेकेंड, और यही हमारी इसकी वेलोसिटी है। ये वेलोसिटी कब है, दिस इज द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 11, t इक्वल टू 11 सेकेंड पे ये वेलोसिटी है। और क्योंकि एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव ही है, इसलिए वेलोसिटी हमेशा इंक्रीज हो रही है, इसलिए t इक्वल टू 11 पे ही इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।